गाइस, आई एम शिवांगिनी और आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के हमारे अगले टॉपिक नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल के बारे में। यानी जो हमने यूनिट सेल पढ़ी थी, जो एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, तो ये चार टाइप की यूनिट सेल हमने पढ़ी थी। अब इन चारों टाइप की यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी जिसको हम एससीसी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हमें जैसे कि हमें पता है कि सारे एटम्स जो है वो कॉर्नर पे होंगे सिर्फ। तो अब जैसे कि हमने ये फोटो में हम देख सकते हैं कि 4 क्यूब की जो लेयर है वो नीचे है और उसके ऊपर एक और लेयर है जो भी 4 क्यूब की है, तो टोटल 8 क्यूब हो गए। अब इसमें जो हमने एटम शो कर रखा है ब्लू कलर से, वो जो एटम है वो 4 क्यूब से घिरा हुआ है, यानी पर क्यूब में उसका कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है हर क्यूब में। तो हम जैसे पहले क्यूब को लेके चलते हैं, तो पहले क्यूब में इसका आ रहा है 1/8 पार्ट। ऐसे ही इसके ऊपर भी और लेयर होगी, पास में भी और क्यूब्स होंगे। तो वैसे एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 एटम्स के 1/8 पार्ट आएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 1/8 × 8, यानी टोटल एक एटम हो गया हमारी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, या जिसको हम बोलते हैं एससीसी में। तो जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो क्यूब है, इसमें 8 कॉर्नर पे एक एक एटम हमने शो कर रखा है ब्लू डॉट से। तो हर ब्लू डॉट यानी हो गया एक एटम, तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम, तो टोटल हो गए 8 एटम। अब हर एटम का कितना पार्ट आ रहा है, 1/8 पार्ट आ रहा है, तो टोटल 1/8 × 8, यानी एक पार्ट हो गया टोटल। यानी एससीसी में कितना हो गया, एक एटम टोटल हम मान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फिर बीसीसी की। तो इसमें जैसे हम फोटो ए में देख सकते हैं कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे ही, एक एटम पूरे क्यूब के सेंटर में होगा। तो कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा और एक जो सेंटर में क्यूब है उसका वो पूरा होगा, जैसा कि क्लियरली हम देख सकते हैं फोटो सी में। तो उसमें कॉर्नर पे जो भी है, 8 कॉर्नर पे उसका 1/8 पार्ट दिखा रखा है एटम का, और बीच में जो सेंटर है उसमें पूरा एटम दिखा रखा है। यानी कॉर्नर का तो हो गया एक एटम और बीच में पूरा एक एटम। तो टोटल बीसीसी में कितने एटम हो गए, 2 एटम। तो अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या एफसीसी की। तो जैसे पहली फोटो है उसमें हम देख सकते हैं कि पर्पल कलर से हमने 2 क्यूब शो कर रखे हैं और उनके बीच में एक रेड एटम है। वो रेड एटम क्या शो कर रहा है कि दोनों क्यूब के फेसेस पे एक एक एटम है। तो वो एक एटम को 2 क्यूब ने घेरा हुआ है, यानी हर क्यूब में उस एटम का आधा आधा पार्ट है, यानी टोटल हाफ एटम है ये। वैसे ही हम फिगर ए में देखते हैं कि सारे इसमें शो कर रखे हैं कि कॉर्नर पे और एक एक एटम फेस पे है। अब जैसा हम सीधा आते हैं फिगर सी पे, जिसको इसमें गलती से बी लिख रखा है पर ये फिगर सी है। इसमें हम देखते हैं कि 1/8 पार्ट कॉर्नर का शो कर रखा है और हाफ एटम जो है वो क्यूब की हर एक फेस पे है। तो टोटल कितने हो गए, एक एटम तो कॉर्नर का हो गया और हाफ × 6, क्योंकि 6 फेस होती है क्यूब की, तो वो हो गए 3 एटम। तो टोटल एफसीसी में कितने हो गए, 4 एटम हो गए। तो अब हम इसी डायग्राम से दोबारा समझ सकते हैं ईसीसी के बारे में। अब जो कि ईसीसी भी ऐसा ही है कि उसमें भी उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 अपोजिट फेसेस पे एक एक एटम होता है। तो बात वही है कि हर एटम का आधा पार्ट होगा एक क्यूब में। तो वैसे ही वो आधे आधे 2 हो गए, तो यानी टोटल एक एटम तो हो गया फेस का और एक एटम हो गया कॉर्नर का मिला के। तो ईसीसी में भी टोटल 2 एटम होंगे। तो अभी हमने डायग्राम की मदद से जो समझा था उसको हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। जैसे एससीसी है, एससीसी में यानी क्यूब है, तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। 8 कॉर्नर में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन है हर कॉर्नर पे। तो टोटल कितना हो गया, 8 × 1/8, यानी 8 कॉर्नर पे जितने भी वो एटम है वो अपना कंट्रीब्यूट करके टोटल एक एटम बना रहे। अपन नेट देख रहे हैं कि नेट कितना एटम है, तो एक एटम है। ऐसे गिनती में तो 8 है, पर जो नेट है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो एक एटम जितना कंट्रीब्यूशन है। अगला हम देखते हैं बीसीसी। अब कॉर्नर पे तो सब में होंगे, तो वो जो एक एटम है वो तो यहाँ पे भी होगा बीसीसी में कि वो एक एटम है। और जो एक्स्ट्रा कहाँ पे है कि उस क्यूब के सेंटर में। तो अब चूंकि वो क्यूब के सेंटर में है तो किसी से भी वो शेयर नहीं हो रहा, तो वो सारा एक होगा। तो 1 + 1 टोटल हो गए 2 एटम। तो ये 2 एटम कैसे हो गए, एक तो उस पूरी बॉडी के सेंटर में जो सारा उस एक क्यूब का है,
और दूसरा कि कॉर्नर वाला वो एक एटम। नेक्स्ट हम देखते हैं एफसीसी। अब इसमें भी कॉर्नर पे जो एटम्स थे सेम इन दोनों की तरह, तो वैसे एक एटम तो वो हो गया। अब अगला क्यूब के कितने 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस हो गए और एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ एटम पर फेस, तो 6 इंटू हाफ, तो 3 ये हो गए, तो 3 ये फेसेस पे और एक ये कॉर्नर पे, तो टोटल हो गए 4 एटम। तो एफसीसी में 4। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीसी। अब इसमें भी वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है कि कॉर्नर पे तो होंगे, तो एक एटम वो तो फिक्स है। अब अगला इसमें क्या होता है कि ये होता है एफसीसी की तरह ही है, पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन, बस नंबर कम हो जाते हैं। जैसे है तो ये हाफ ही रहेगा इसका कंट्रीब्यूशन तो एटम का, पर जैसे एफसीसी में 6 की 6 फेसेस पे था, इसमें कोई भी 2 फेस पे होगा, 2 ऑपोजिट फेस पे, तो 2 इंटू हाफ ये हो गया एक एटम, तो 1 प्लस 1 इसके भी 2 एटम। तो एससीसी में कितने हो गए, नेट एटम की बात करें, एससीसी में कितने हो गए, एक एटम, बीसीसी में 2 एटम, एफसीसी में 4 एटम और ईसीसी में भी 2 एटम। तो ये टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।